नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह राशिफल देखने से होती है, या किसी न किसी रूप में दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। और इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें से एक है राशिफल। चाहे वो आप अखबार में देखते हो, टीवी में देखते हो, या किसी भी अन्य माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हो कि आपका आज का दिन कैसा होगा। लेकिन आश्चर्य तब है जब आप अपने राशिफल में देखते हैं कि आज कोई यात्रा होगी और आप दिन भर घर में बैठे रह जाते हैं। आप राशिफल में देखते हैं कि आज किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी और माहौल बड़ा ही खुशनुमा होगा और आप उसी दिन किसी से लड़ पड़ते हैं। आप राशिफल में देखते हैं कि आज अचानक धन का आगमन होना है और आपके पैसे हाथ से चले जाते हैं। शाम होते होते आपको लगने लगता है कि राशिफल ने आपको बेवकूफ बनाया है और आपके हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर एक सिलसिला शुरू होता है ज्योतिषियों को कोसने का, ज्योतिष विज्ञान को कोसने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष बड़ा ही गहनतम और सूक्ष्मतम विज्ञान है और बड़ा ही वैज्ञानिक विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो आपके संबंध में और इस पृथ्वी के संबंध में और भी बहुत सारी चीजों के संबंध में बड़ी गूढ़तम ज्ञान रखती है। लेकिन ज्योतिष कहते ही आपका ध्यान सड़क पर बैठे उस तोते वाले पे चला जाता है जो एक पत्ता उठाकर, एक कागज का टुकड़ा उठाकर आपका भविष्य जानने का प्रयास करता है। या फिर आज बाजार में जो फैले हुए हैं ज्योतिषी, आपका ध्यान वहां चला जाता है। लेकिन जिस ज्योतिष विद्या की मैं बात कर रहा हूं उस पर अधिकार पूर्वक कहने वाला इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि आप सुबह राशिफल देखते हैं और शाम में वो बिल्कुल गलत हो जाता है, तो क्या ज्योतिष गलत है या फिर कोई और चीज है जिसके कारण वो गलत हो जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राशिफल निश्चित रूप से गलत होना है। क्यों गलत होना है, इस विज्ञान को आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि राशिफल का आधार क्या है। हम कैसे देखते हैं राशिफल? वो चाहे जन्म की राशि से देखना हो, वो चाहे नाम की राशि से देखना हो, राशिफल जो आपको बताया जाता है वो किस आधार पर बताया जाता है। आज चंद्रमा जिस राशि पर गोचर कर रहा है, और आपको बता दूं कि चंद्रमा किसी एक राशि पर 2.25 दिन तक रहता है और 27 दिनों में वह पूरी 12 राशि की परिक्रमा कर लेता है। अब चंद्रमा जिस किसी राशि में गोचर कर रहा है उसको केंद्र मानकर और नक्षत्रों को आधार मानकर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि वहां से आपका जन्म राशि या नाम राशि किस स्थिति में है, और इस आधार पर राशिफल बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 12 राशियां होती है और इस प्रकार पूरी दुनिया के अरबों आबादी को 12 भागों में बांटा जा सकता है। और इसलिए कोई भी ज्योतिषी हो, जब वो राशिफल आपको बताएगा तो वो कुल राशिफल यानी कुल भविष्यवाणियां 12 प्रकार की होगी, जो 12 तरह के लोगों के लिए कही जाएगी। अब प्रश्न यह है कि आपका जीवन एक विशेष परिस्थिति में है। आपका माहौल, आपकी शिक्षा दीक्षा और जिस जगह पे आप जन्म लिए, जिस माता पिता से जन्म लिया आपने, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर उसको भी छोड़ दें तो हर व्यक्ति के जन्मों जन्मों की एक अलग यात्रा है और उस आधार पर आपकी भविष्यवाणी प्रभावित होती है, आपका जीवन प्रभावित होता है। तो 12 प्रकार की भविष्यवाणियां आपके लिए कैसे उचित हो सकती है और आप पर कैसे सटीक बैठ सकती है? राशिफल बड़ा ही एक जनरलाइज चीज, बड़ा ही एक सामान्यीकरण है। यह बस ऐसे है
कि जैसे कोई कहे कि फास्ट फूड खाने से मोटा होता है आदमी। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि फास्ट फूड खाने वाले लोगों में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी दिनचर्या एक्सरसाइज वाली है, योगा वाली है, एक अलग इम्यून सिस्टम वाली है। वो इस तथ्य को गलत ठहरा देंगे फास्ट फूड खाने से भी उनमें मोटापा नहीं आएगी, क्योंकि उनकी दिनचर्या अलग किस्म की है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सत्य है, ये जो तथ्य है कि फास्ट फूड मोटापा बढ़ाता है, वो गलत हो, लेकिन आपकी परिस्थिति अलग है, आपकी दिनचर्या अलग है, और हो सकता है कि आप बहुत एक्सरसाइज करने वाले हों और एक अलग इम्यून सिस्टम वाले हों, एक अलग मेटाबॉलिज्म वाले हों, तो आप पर वो चीज बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं बैठेगी। इसलिए जब भी राशिफल बताया जाता है वो एक बड़ा ही सामान्य सा चीज होता है, बड़ा ही एक जनरलाइज चीज होता है। और जब बात ज्योतिष की होती है, चाहे वो हस्तरेखा के माध्यम से हो, ज्योतिष एक बड़ा गहनतम विज्ञान है और उसमें किसी व्यक्ति के फलाफल को जानने के सैकड़ों तरीके हैं। उसमें से एक तरीका कुंडली है। अब जो जन्म कुंडली है वो बड़ा ही वैयक्तिक, बड़ा ही पर्सनलाइज होता है। वो सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है, वह दुनिया के 12 लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, वह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए जन्म कुंडली के जो फलादेश होते हैं वो बहुत हद तक सटीक होते हैं। और उससे भी यह अर्थ न लें कि एक कुंडली में जो चीज कहा गया है उसके बाद आपके जीवन में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, ऐसा नहीं हो। इस पर हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक व्यक्ति पूरी तरह से ग्रहों से ही संचालित होता है या अलग विषय वस्तु है। लेकिन फलादेश जो राशि फल के माध्यम से है, अगर आप यह आशा लगाए बैठे हैं कि राशि फल देखकर आप अपना भविष्य रोज का जान लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से भ्रामक होगा, गलत होगा। ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में वो एक सामान्य सी बात कह सकता है और आप उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार।